हे दोस्तों की हालचाल कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया मॉड्यूल गवर्नर्स। गवर्नर्स होते क्या हैं, क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्या किस तरह से वो वर्क करता है, सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं गवर्नर्स होते क्या हैं। गवर्नर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कंट्रोल्स स्पीड बाय एडजस्टिंग फ्यूल सप्लाई। अब कैसे फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करता है उससे पहले हमें जानना होगा क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले देख लो, एक एक्सेस ऑफ रोटेशन पे जो शाफ्ट होती है, जो सेंट्रल बार होती है, उसको हम कहते हैं स्पिंडल। उस स्पिंडल पे दो आर्म्स क्या होते हैं, हिंज्ड होते हैं। फिर उन्हीं दो आर्म्स को नीचे से दो आर्म्स सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिंक्स। इन आर्म्स पे एंड में दो वेट्स लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लाई बॉल्स। और ये जो लिंक्स जिस जगह जाके मिलते हैं उन्हें कहते हैं स्लीव। स्लीव इसमें ऊपर नीचे मूवेबल रहता है, लेकिन जो आर्म्स जहाँ अटैच्ड होते हैं वो हिंज्ड रहती है। तो आर्म्स मूव नहीं करने वाले, लेकिन स्लीव ऊपर नीचे मूव कर सकती है। स्लीव ऊपर नीचे मूव कर सकती है, लेकिन दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि हम इसको लिमिट कर देते हैं दो स्टॉपर्स लगा के। ये है ऊपर का स्टॉपर, ये है नीचे का स्टॉपर। अब ये स्लीव होती है अटैच्ड एक बेल क्रैंक लीवर से, जो अटैच्ड होता है थ्रॉटल वॉल्व पे। थ्रॉटल वॉल्व फ्यूल सप्लाई के पाथ के अंदर होती है। जो थ्रॉटल वॉल्व ओपन या क्लोज होने पर फ्यूल सप्लाई बढ़ता है या घटता है। अब यहाँ से स्पीड इनपुट आता है, देखो बीवल गियर इसको मोशन ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ से स्पीड इनपुट आ रहा है और यहाँ से ये पूरा वर्क करेगा मैकेनिज्म। ये हो गया तुम कंपोनेंट्स। अब हम लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझेंगे होता क्या है। देखो सबसे पहला केस, यहाँ पे मैंने टेबल भी बना के रखा है जिससे हम लोग और बेहतर वे में समझ पाए। सबसे पहला केस, मान लेते हैं हम एक गाड़ी से जा रहे हैं और हम एक ढलान यानी डाउनहिल से उतर रहे हैं। ढलान के वक्त, डाउनहिल के टाइम पे कार के अंदर का इंजन चाहेगा कि उसकी स्पीड बढ़े, लेकिन तुम खुद सोचो डाउनहिल में जब इंजन वर्क करेगा तो पावर बिन मतलब वेस्ट होगी। इसका मतलब हम चाहते हैं कि इंजन की स्पीड ना बढ़े तो उसके लिए हम लोग का गवर्नर कैसे वर्क करेगा। देखो स्पीड इंजन चाहेगा अपनी इंक्रीज हो, तो स्पीड इंजन की हो रही है जब इंक्रीज, तो जब स्पीड इंक्रीज हुई ये और तेजी से घूमेंगे तो ये फ्लाई बॉल्स बाहर की तरफ मूव करेंगी। फ्लाई बॉल्स क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेंगी। उस हिसाब से स्लीव क्या होंगे, स्लीव अटैच हैं, इस पे जुड़े हुए हैं, तो स्लीव ऊपर जाएगा, मतलब स्लाइड्स अप। स्लीव के ऊपर जाने से क्या होगा, ये बेल क्रैंक लीवर जो थ्रॉटल वॉल्व पे अटैच्ड है, ये थ्रॉटल वॉल्व को बंद कर देगा। मतलब कि जैसे जैसे स्लीव ऊपर गया ये थ्रॉटल वॉल्व ऊपर जाएगा और थ्रॉटल वॉल्व क्लोज होगा। क्लोज होने से क्या होगा, फ्यूल कम गया इंजन में। फ्यूल कम जाएगा जब इंजन में, तो कंबशन कम होगा और पावर कम जनरेट होगी। मतलब कि जो स्पीड बढ़ रही थी वो स्पीड अपने आप कंट्रोल होकर कम हो जाएगी। तो रिजल्ट इन स्पीड क्या आता है, कंट्रोल्ड इंक्रीजिंग। अब केस 2 लो, जब हमारी गाड़ी किसी चढ़ाई या फिर अपहिल पर चढ़ रही है। अपहिल पे क्या होगा, इंजन की स्पीड डिक्रीज होने जाएगी। तो उस वक्त हमारा गवर्नर कैसे रिएक्ट करेगा, स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब कि फ्लाई बॉल्स जो है अंदर की साइड आएंगी, मतलब मूव्स इनवर्ड्स। फ्लाई बॉल अंदर की तरफ आ रही है, मतलब कि स्लीव अपने आप नीचे की तरफ जाएगी। स्लाइड्स डाउन, स्लीव में क्या रिएक्शन आएगा, नीचे की तरफ जाएंगी। स्लीव के नीचे की तरफ जाने से जो थ्रॉटल वॉल्व है वो भी नीचे की तरफ आया, मतलब कि थ्रॉटल वॉल्व ओपन हो गया। थ्रॉटल वॉल्व ओपन से होने से जो फ्यूल सप्लाई था वो हमारा बढ़ गया। फ्यूल सप्लाई बढ़ गया मतलब कंबशन ज्यादा हुआ, पावर ज्यादा जनरेट हुई, और जो हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही थी वो अपने आप बढ़ के बराबर हो जाएगी। मतलब कि हमने डिक्रीजिंग स्पीड को कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से कुछ गवर्नर वर्क करता है। आई होप तुम लोग को समझा होगा। एग्जाम में कई बार आएंगे क्वेश्चन कि व्हाट इज गवर्नर, एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो उसमें तुम लोग को आना चाहिए ये बनाने और समझाने। अब चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नर्स। टाइप्स ऑफ गवर्नर्स वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्टर गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर। पोर्टर गवर्नर पहले देखा जाए। पोर्टर गवर्नर में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट अरेंजमेंट नहीं है, सेम अरेंजमेंट है, बस इसमें सेंटर पर सेंट्रल लोड आ जाता है। सेंट्रल लोड डालने से फ़ायदा ये होता है कि पहले हमारा सिर्फ ये जो फ्लाई बॉल है इन्हीं का वेट सपोर्ट कर रहा था, मतलब कि ये वेट्स ही पहले स्पीड कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब सेंट्रल लोड डालने पर जब स्लीव ऊपर या नीचे जाएगी तो उसको सेंट्रल लोड, मतलब सेंटर में ये जो वजन डाला है उसको भी कैरी करना पड़ेगा। तो उससे हमारा फ्लाई बॉल और इसका वेट दोनों हेल्प करेंगे। अब इसमें देखो बेसिकली हम मानते हैं हाइट ऑफ गवर्नर जब भी बोला जाएगा, हाइट ऑफ गवर्नर होता है फ्लाई बॉल से हिंज पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो होता है हाइट ऑफ गवर्नर। सिमिलरली रेडियस या फिर आर जो होता है वो होता है फ्लाई बॉल्स कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यहाँ देखो लिखा है आर। और इसमें कई बार ऐसा रहेगा क्वेश्चंस में कि तुम्हें बोला रहेगा कि जो नीचे वाले लिंक्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर्टेन डिस्टेंस दूर हैं, तो वो भी तुम्हें ध्यान रखना है जब क्वेश्चन में आए, तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उस डिस्टेंस को हम लोग लेंगे डी। अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसमें, ऊपर वाले एंगल, मतलब कि ऊपर आर्म्स और वर्टिकल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा, नीचे लिंक और वर्टिकल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बीटा।
फ्लाई बॉल के वेट को हम लिखते हैं स्मॉल w और ये सेंट्रल लोड के वेट को लिखते हैं कैपिटल W। अब देखते हैं मैथमेटिकल रिलेशंस या फिर फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। देखो, जब फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं है सिनेरियो में, तब होगा इसमें n क्या है, किस आरपीएम से गवर्नर मूव कर रहा है। तो n² इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M/2 1 प्लस q अपॉन स्मॉल m इंटू 895/h। ये q क्या है, q है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। देखो, बीटा ये एंगल था, अल्फा ये एंगल था, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा होता है q। चलो इतना समझ गए। ये था जब फ्रिक्शन नहीं है उसका फॉर्मूला। जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, n² इज स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन भी आ गया ना, f है फ्रिक्शनल फोर्स, प्लस माइनस f/2 इंटू 1 प्लस q अपॉन mg इंटू 895/h। अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है, प्लस माइनस तुम लोग समझ जाओ, जब ये स्लीव नीचे की साइड जा रही होगी, मान लेते हैं स्पीड डिक्रीज हुई तो ये नीचे की तरफ जा रही होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की साइड ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा अपोजिट टू द मोशन लगता है। तो ये जो mg था कैपिटल mg इसके अपोजिट लग रहा है, इसलिए हमने माइनस किया, एक उस केस के लिए माइनस डाला। और प्लस कब रहा, प्लस कब लगेगा, जब मान लेते हैं कि स्पीड बढ़ रही है और ये स्लीव ऊपर जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वेट की डायरेक्शन में लगेगा और वेट को सपोर्ट करेगा, मतलब कि mg प्लस f। जिस हिसाब से तुम्हें केस दिया रहेगा उस हिसाब से तुम्हें प्लस माइनस चेंज करना होगा, ये बात ध्यान रखना। चलो एक बार इतना पढ़ लिया है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हम और बेहतर वे में समझ जाएंगे। तो चलो देखें क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें कहा गया है इन अ पोर्टर टाइप गवर्नर, कह दिया है हमें पोर्टर टाइप गवर्नर है। द अपर एंड लोअर आर्म्स आर 200 एंड 250 mm, मतलब कि ऊपर वाला आर्म है 200 mm, नीचे वाला आर्म है 250 mm। ठीक, अब कहा गया है सेंट्रल लोड इज 15 kg, जो कैपिटल M रहता है वो हमारा 15 kg है, एंड फ्लाई बॉल मास इज 2 kg, स्मॉल m 2 kg। इक्विवेलेंट फ्रिक्शनल फोर्स एट स्लीव इज इक्वल टू लोड ऑफ 24 न्यूटन, मतलब कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 24 न्यूटन के बराबर है। तो हमारे F की वैल्यू क्या हो गई, 24 न्यूटन। और हमें कह दिया गया है इफ लिमिटिंग इंक्लिनेशंस ऑफ अपर आर्म विद वर्टिकल इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये लाइन का मतलब समझो, लिमिटिंग इंक्लिनेशन मतलब उन इंक्लिनेशन के बीच में हमारा गवर्नर लिमिट करेगा, मतलब कि वो स्टॉपर्स याद है, स्टॉपर्स, उनकी कंडीशन दी गई है। एक होगा, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाना चाहता हूं इसलिए बना रहा हूं, ये देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। मान लेते हैं ये लगा है लोड, ठीक, यहां पर रहेगा एक ऊपर वाला स्टॉप, यहां रहेगा एक नीचे वाला स्टॉप, यह है S, यह है S। इन दोनों के बीच में यह हमारा है कैपिटल M, यह हमारा है स्मॉल m। इन दोनों के बीच में हमारा ये स्लीव हमारी ये स्लीव ऊपर नीचे होने वाली है। तो हमें कहा गया है जब ये अल्फा हमारा, देखो क्या लिखा गया है, इफ लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ अपर आर्म विद वर्टिकल, अपर आर्म विद वर्टिकल मतलब अल्फा की बात हुई है। अल्फा किसके बीच में लिमिट कर रहा है, 30 डिग्री और 40 डिग्री, मतलब मिनिमम अल्फा हमारा हो सकता है 30 डिग्री। मिनिमम अल्फा कब होगा, जब ये पूरा स्लीव सबसे नीचे होगी तब हमारा होगा अल्फा 30 डिग्री, और जब ये स्लीव पूरी ऊपर होगी तब हमारा होगा अल्फा मैक्सिमम यानी कि 40 डिग्री। यही कहा गया है। अब ये समझ गए कि हमें अल्फा मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ गवर्नर्स। रेंज ऑफ गवर्नर जब भी हमें फाइंड करने बोले तो हमें फाइंड करना है N1 N2, मतलब दोनों सिनेरियो के लिए हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, उस किस आरपीएम से घूम रहा है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमें रेंज ऑफ गवर्नर मिल जाएगा। तो अब ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले नोटिस करना होगा हमें निकालना क्या है। जैसा कि मैंने बोला N1 N2 निकालना होगा। N1 N2 के फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं और उनको पहले फाइंड करो। तो N1 N2 में M लगेगा, स्मॉल m कैपिटल M दोनों है हमारे पास, F भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे Q भी लगने वाला है, Q नहीं है हमारे पास, और H भी नहीं है, मतलब कि कुल मिला के हमें Q निकालना है, H निकालना है। तो हमारी अप्रोच वैसी ही रहेगी कि पहले हम H निकालेंगे फिर Q निकालेंगे। अब फर्स्ट केस के लिए हम लोग ले रहे हैं कंडीशन। तो फर्स्ट केस में क्या है हमारा, हम मान के चल रहे हैं अल्फा मिनिमम है, मतलब 30 डिग्री है। फर्स्ट केस में ये 30 डिग्री, ये दिया है 200, ये दिया है 250, ये है 30, ये बीटा 1। अब सबसे पहले हम 200 है, थीटा दिया हुआ है, तो R1 निकाल सकते हैं, H1 निकाल सकते हैं। R1 क्या होगा, 200 sin 30, थीटा के सामने वाली पार्ट है ना ये, तो 200 sin 30 हो जाएगा। 200 sin 30 मतलब 100 mm, मतलब कि 0.1 मीटर, सब मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। अब सिमिलरली H1 थीटा के साइड वाला कंपोनेंट है, तो 200 cos 30, 200 cos 30 मतलब 173.2 mm, यानी कि 0.1732 मीटर।
अब देखो हमें क्यू चाहिए था, एच चाहिए था, हमने एच निकाल लिया, क्यू लेकिन अभी भी नहीं निकला है, तो हम क्यू के लिए अप्रोच करेंगे। क्यू के लिए क्या लगेगा, टैन बीटा लगेगा, टैन अल्फा लगेगा, क्यू का फॉर्मूला यही होता है ना। तो टैन बीटा निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, R1 हमने निकाल लिया है, ये वाला पार्ट नहीं है हमारे पास, तो हमें ये वाला पार्ट पहले निकालना पड़ेगा। 250 है, R1 है, ये नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। हमने मान लेते हैं ये AB डिस्टेंस है, तो AB क्या होगा, √250 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये आया 230 mm यानी कि 0.23 मीटर। अब हमें टैन बीटा क्या होगा, R1 अपॉन AB, जो कि आया 0.4348। सिमिलरली हम टैन अल्फा निकाल लेंगे। टैन थीटा पता ही होगा तुम लोग को ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है R1 अपॉन बेस क्या है H1, तो R1 अपॉन H1 ये आया 0.5774। Q1 निकालेंगे, Q1 टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा होता है, तो 0.4348 अपॉन 0.5774 इज 0.753। हमारा Q1 मिल चुका है, H1 मिल चुका है, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और N1 की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला ध्यान से रखना। अभी देखो यहाँ पे -f और +f वाला खेल आएगा। हमारा ये मिनिमम अल्फा है, मिनिमम अल्फा मतलब कि हमारा जो गवर्नर है वो नीचे वाले स्टॉपर पर है, सबसे नीचे वाली पोजीशन पर है, मतलब कि सबसे कम स्पीड में जब घूम रहा होगा तब की कंडीशन दी हुई है। कम स्पीड में है मतलब फ्लाईबॉल्स नज़दीक होंगी, फ्लाईबॉल्स जब पास हैं, स्लीव नीचे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऊपर की साइड, इसलिए हमने यहाँ -f किया है। यहीं इस केस में हम सबसे ऊपर वाली कंडीशन है, मतलब कि फ्लाईबॉल्स बाहर की तरफ जा रही हैं, स्लीव ऊपर की तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ हेल्प कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे +f लिया। प्लस और -f अच्छे से समझ लेना, उसको तुम्हें यूज़ करना ही करना होगा एग्जाम में। स्किप करोगे तो फिर मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे। चलो इस हिसाब से हमने फॉर्मूले में ये Q की वैल्यू डाली, H की वैल्यू डाली, अल्फा मिल गया हमें। M और कैपिटल M और स्मॉल m F ये सब था ही, तो वो सभी पुट कर दिया। यूनिट ध्यान रखना, सब चीज़ मीटर में रहेंगी और न्यूटन में रहेंगी। अब ये होने के बाद हम बढ़ेंगे N2 फाइंड करने की तरफ। N2 फाइंड करने के लिए सिमिलरली वही सेम अप्रोच है। हमें क्या N2 के फॉर्मूले में क्या लगने वाला है, Q2 और साथ में साथ H2 लगेगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले H2 निकालेंगे, उसके बाद Q2 निकालेंगे। ध्यान से देखो, अब 40 डिग्री वाला केस है, 200 sin 40 हमें R2 मिल जाएगा, ठीक। सिमिलरली H2 के लिए साइड वाला कंपोनेंट है, तो 200 cos 40 हमें H2 मिल गया। अब यहाँ पे हमें AB की ज़रूरत लगने वाली है टैन बीटा के लिए, तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। 250 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज AB का अंडर रूट, तो हम अंडर रूट 250 का स्क्वायर माइनस 126.8 का स्क्वायर, हमें ये मिला 215.4 mm, जो कि होता है 0.2154 मीटर। ऐसा करने के बाद हम टैन बीटा निकाल लेंगे, R2 अपॉन AB। ध्यान रखो टैन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, R2 अपॉन बेस क्या है AB, R2 अपॉन AB। ये मिला 0.59, टैन अल्फा 2 मिला 0.3839। सिमिलरली हम Q2 निकालेंगे, टैन बीटा 2 अपॉन टैन अल्फा 2 0.703। अब हमें Q2 मिल चुका है, हमें H2 मिल चुका है, स्मॉल m कैपिटल M F हमारे पास था ही, फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। N2 की वैल्यू आ गई 222 RPM। अब हमें कहा गया था रेंज ऑफ गवर्नर फाइंड करने के लिए। रेंज ऑफ गवर्नर क्या होता है, रेंज ऑफ गवर्नर मैंने बताया था N2 माइनस N1 कर दो, वही हम करेंगे। N2 क्या है 222, N1 क्या है 183.3, माइनस किया, रेंज हमें मिल गई 38.7 RPM। इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के फ्रिक्शन का क्वेश्चन कवर किया ताकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएं। बाकी आई होप तुम्हें वीडियो समझ आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।